जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जल्दी से देखिए, फटाक से साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप सभी की। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यार साथियों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं, सभी कथन सत्य है। तो जल्दी से बताएं। समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आयनिक यौगिकों का गलनांक हमेशा क्या होता है? उच्च होता है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो जो उत्पादक बनते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या सभी? जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, क्षारीय। ठीक है। यदि मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उससे क्या बनते हैं? जो उत्पाद बनते हैं उसे क्षारीय कहते हैं। और मैग्नीशियम का यदि रासायनिक सूत्र की बात करें तो Mg हो जाएगा। राइट। कभी कभी पूछ ले जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? जल्दी से बताएं। बहुत ही आसान, कई बार पूछा गया है। तो प्यार साथियों, मैंने बता भी चुका हूँ पहली क्लास यदि आपने ली है। तो प्यार साथियों, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और निकेल से कौन सी धातु काटी जा सकती है? सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, सभी। जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सी धातु काटी जा सकती है? तो समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है। यदि आपसे सोडियम का रासायनिक सूत्र पूछे तो आप लोगों को बताना है Na। राइट। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत से है साइंस, केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान की क्लास है भाई। साइंस की क्लास यदि आपको लेनी है तो साइंस की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, पहले दे चुके हैं फिजिक्स की। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, कितने कैरेट का होता है? ये भी कई बार पूछा गया है। यदि आप लोग आभूषण बनाते हैं तो उसका सोना बताना है कितने कैरेट का होता है। ठीक है। 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट, 23 कैरेट। समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाते हैं। 22 कैरेट का होता है। आभूषण जिस सोने से बनाए जा सकते हैं उसका 22 कैरेट का रखा जाता है। ठीक है, ताकि उसका आसानी से आभूषण बनाए जा सके। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या होते हैं? सिल्वर, कॉपर, उष्मा के चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से देखिए, 5 सेकंड का समय होता है स्टार्ट। सबसे अच्छे चालक है, कम चालक है, अचालक है, सबसे अच्छे को चालक है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। सबसे अच्छे चालक है सिल्वर तथा कॉपर। राइट। बिल्कुल, आप लोगों को मालूम है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऐसी कौन सी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। लोहा, मरकरी, एच, चांदी, अन्य। तो बिल्कुल, धातु होते हुए भी वह ठोस ना होकर लिक्विड फॉर्म है, तो कौन सी हो जाएगी? जल्दी से बताएं फटाक से, आप लोगों को मालूम है। बिल्कुल शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। मरकरी। मरकरी का रासायनिक सूत्र यदि देखें तो Hg होता है। इसको पारा भी कहते हैं। ठीक है ना, पारा, पारे के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखें। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बिल्कुल जल्दी से देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, सभी। ऐसी कौन सी धातु है जिसको सोडियम केरोसिन के में डुबो कर रखा जाता है? ठीक है। बिल्कुल, पानी के संपर्क में आते ही सारी इसको क्या कर देती है? क्रिया करनी स्टार्ट हो जाती है और आग जल जाती है। तो वो हो जाएगी सोडियम। ठीक है, सोडियम का रासायनिक सूत्र अभी बता कर आई हूँ, Na। बिल्कुल। तो सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन कौन अधातु पानी में डुबो कर रखी जाती है? अधातु की बात कर रहे हैं। सल्फर, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, आयोडीन। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों, अधातु पानी में डुबो कर रखी जाती है। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। श्वेत फास्फोरस। श्वेत है फास्फोरस को
फास्फोरस को जो है पानी में डुबो कर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल, तो प्यार साथियों समय समाप्त। तार के रूप में जो धातु उपलब्ध है वो है कॉपर। ठीक है, कॉपर का वायर ही मांगते हो आप लोग शॉप पर जाकर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, बिल्कुल सब पास। आशा करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। भूपरिपाटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? भूपरिपाटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीशियम, Ag, Al, Zn। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, भूपरिपाटी में पाई जाने वाली धातु है भाई सिल्वर। Ag चांदी का रासायनिक सूत्र यदि बात करें तो आप Ag भी कह सकते हो, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्न में कौन सी अधातु है? निम्नलिखित में कौन सी अधातु है आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एक अधातु है, बाकी सभी धातु है। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ताम्र तथा टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबे तथा टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए शाबाश। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी भाई जितने बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है कांसा। ताम्र तथा टिन के मिश्र रूप को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन से अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अभी बताकर अभी आ चुका हूँ। कौन सी धातु अधातु जो है कमरे के ताप पर जो है द्रव फॉर्म में पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए आंसर आ जाना चाहिए। पहले तो सबसे पहले बस आप लोग ये बताइए कि इसमें अधातु है कौन सी। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है ब्रोमीन। पारा भी कमरे के ताप पर द्रव फॉर्म में पाया जाता है, पर पारा अधातु नहीं है, धातु है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीसा तथा टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कई बार पूछा गया प्यारे साथियों, कई बार। सीसा तथा टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है सोल्डर। सीसा तथा टिन के मिश्र रूप को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या कहते हैं? कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप जो है अपरूप कौन कठोर होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे देखो, कौन सा कठोर है? बिल्कुल आप लोगों को पता है, अनगिनत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो कार्बन का कौन सा अपरूप कठोर होता है? बिल्कुल सही जवाब जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है हीरा। हीरा जो है कार्बन का सबसे कठोर रूप है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर को यदि वायु में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? जल्दी से बताएं फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कॉपर को वायु में जलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है भाई। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, बिल्कुल। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, सिलिकॉन एक उपधातु है। यदि बात करें सिलिकॉन का रासायनिक सूत्र तो भाई SI हो जाएगा, सब इंस्पेक्टर नहीं भाई, SI। ठीक है, सिलिकॉन।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? धातु को पीट पीट कर एक पत्ते के रूप में बनाना आसान है, यह धातु के किस रूप को दर्शाता है? तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों यह बताता है कि अघात वर्धनता है, ठीक है ना, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो उसे क्या कहा जाता है? अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सी अमलगम बोलते हैं। यदि किसी मिश्र धातु में धातु पारद को मिला दिया जाए तो उसे अमलगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है वो आप लोगों को बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोजन गैस। यदि लोहे पर भाप की अभिक्रिया कराई जाती है तो उससे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता? कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में नहीं होता? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जल में विलेयता नहीं होता। जल में विलेयता नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट, ठीक है भाई, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? बिल्कुल बताकर आ चुका हूँ। निम्न में कार्बन का कौन अपरूप है? तो प्यार साथियों हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, यह सभी। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कार्बन का अपरूप यू भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल के लिए अल्कोहल पिए जा सकता है, पीने के योग्य है? मेथेनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल, प्रोपेनॉल। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, बिल्कुल। तो समय समाप्त। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, कार्बन क्या है? तो प्यार साथियों कार्बन क्या है, जल्दी से देखें फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कार्बन क्या है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। कार्बन एक प्रकार की धातु है। कार्बन क्या है? कार्बन एक प्रकार की धातु है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या होता है? जो क्लोरोफॉर्म किसे कहते हैं भाई? क्लोरोफॉर्म से क्या होता है? सुंघाते सार क्या हो जाती है? बेहोश हो जाती है ना। तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक बताना है। तो समय समाप्त। तो प्यार साथियों जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे सही हो जाता है, 334 के क्वथनांक होता है क्लोरोफॉर्म का। तो प्यार साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया
तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो ये बताइए ज़रूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए, कितने गलत, और आपके कितने स्किप किए हैं। तो वो आप लोगों को बताना जरूर है। तो टाटा बाय बाय, राम राम भाई सभी को।